Now the nomenclature of cycloalkanes. Cycloalkanes are also aliphatic, saturated aliphatic hydrocarbons, but they are alicyclic. Their general formula is CnH2n, where n is the number of carbon atoms. अल्कीन ऐं साइक्लोअल्केन जी जनरल फार्मूला साॻी थींदी आहे, जंहिंजे करे साइक्लोअल्केन ऐं अल्कीन हिक ॿिए जा आइसोमर्स थी सघनि था ऐं फंक्शनल आइसोमर्स या चेन आइसोमर्स असां उन्हनि खे चई सघिजे थो। हाणे साइक्लोअल्केन जो नॉमेनक्लेचर आईयूपैक सिस्टम में डिपेंड कंदे कंदो अल्केन ते कंदो। सिर्फ़ु अल्केन जेतिरा बि नंबर ऑफ कार्बन हुजनि उनजे अॻियां प्रीफिक्स साइक्लो एड करिणो आहे। प्रीफिक्स हिकिड़ो प्राइमरी थींदो आहे, ॿियो सेकेंडरी, त साइक्लो प्राइमरी प्रीफिक्स कोठाईंदो, माना साइक्लो उन साइक्लो अल्केन जे माना अल्केन जे अॻियां उनखे असां एड कंदासीं। तो साइक्लोअल्केन का जो आईयूपैक सिस्टम डिपेंड किस पर करेगा, अल्केन पर करेगा। सिर्फ हमें उसको जो प्रीफिक्स टर्म है प्राइमरी प्रीफिक्स वो साइक्लो अल्केन के साथ ऐड करना है। और अल्केन में अल्क यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम जितने वो, और साइक्लो अल्केन में साइकिल या रिंग बनाने के लिए कम से कम 3 कार्बन का होना ज़रूरी होता है। तो ये एग्जाम्पल्स हैं, मिसाल के तौर पर 1 2 3 कार्बन, 3 मीन्स प्रोपेन, और नाम हो जाएगा प्रीफिक्स क्या ऐड करेंगे, प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लोप्रोपेन, और इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आप ऐसे लिख सकते हैं। और दिस इज द साइक्लोब्यूटेन 1 2 3 4, सो दिस विल बी द साइक्लोब्यूटेन बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। देयर आर 5 कार्बन पेंटेन and it is in the ring form, it is in the cycle form, cyclopentane, and it is bond line structure. There are 6 carbon atoms and it is the cyclohexane, its bond line structure. So these are the simple members of cycloalkane: cyclopropane, cyclobutane, cyclopentane, cyclohexane. अब इस रिंग के ऊपर अगर कोई ब्रांच अटैच ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आकर लगता है तो उसको हम किस तरीके से नंबरिंग करेंगे, किस तरीके से नाम देंगे। तो ये बता रहा है कि फॉर मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन द रिंग सप्लाइज द रूट नेम एंड द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप इज नेम्ड एज अ यूजुअल। एज यूजुअल से मतलब है कि अगर वो कार्बन है तो इट विल बी द अल्काइल, इट विल बी द अल्काइल मीन्स मिथाइल, इथाइल, नॉर्मल प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, वही। और अगर एक सब्स्टिट्यूएंट है, सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप है, तो उस रिंग में वो नंबर 1 ही कहलाएगा, क्योंकि ये रिंग है साइक्लिक है तो कहीं से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर ये CH2 CH3 ये इथाइल है तो 1 पर है। अब 1 इथाइल कहने की ज़रूरत नहीं, कहीं पर भी लगाएंगे तो ये 1 ही होगा। तो पहले नाम आएगा सब्स्टिट्यूएंट का इथाइल, उसके बाद ये अब इथाइल क्या कहलाएगा, ये सेकेंडरी प्रीफिक्स है, साइक्लो प्राइमरी प्रीफिक्स है। और ये बेसिक नाम क्या हो गया, पेरेंट नाम क्या हो गया, हेक्सेन। हेक्सेन क्योंकि उसमें 6 कार्बन होते हैं, तो इथाइल साइक्लो हेक्सेन। इसकी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, इस तरीके से हम बनाएंगे। ये 1 और 2 कार्बन इधर है, ये कार्बन और ये सेकंड कार्बन इथाइल है, और ये कार्बन और इस कार्बन के दरमियान में ये जो लाइन है ये बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये कार्बन इस रिंग का है, ये कार्बन इसमें शामिल नहीं करेंगे, ये आप अच्छी तरीके से ज़हन में रख लें। त ही नालो थियो इथाइल साइक्लोहेक्सेन। हाणे वरी हिन रिंग में 1 2 3 4 5 देयर आर 5 कार्बन एटम एंड दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट, दिस इज द ब्रांच, दिस इज द मिथाइल। सो वी विल से मिथाइल साइक्लोपेंटेन। तो इसी तरीके से मोनो सब्स्टिट्यूटेड जो साइक्लिक अल्केन है उसको इस तरीके से हम जाहिर करते हैं। और अगर 2 अटैच ग्रुप हैं, 2 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हैं, 2 अल्काइल ग्रुप्स हैं, तो उसको किस तरीके से हम नाम देंगे।
For rings with more than one substituent, begin numbering at one substituent and proceed around the ring either clockwise or anti-clockwise to give the second substituent the lowest number. जीअं हिन मिसाल में ही बि मीथाइल आहे, बि मीथाइल आहे। हाणे कहिड़े मीथाइल खे नंबर 1 ॾियूं, कहिड़े खे बि नंबर 1 ॾियो, ऐं पोइ तव्हां कार्बान खे ॿियनि खे कीअं काउंट कंदासीं, अहिड़े नमूने सां काउंट कंदासीं जो ॿिए सब्स्टिट्यूएंट जी पोजीशन वेझी अचे, क्लियर अचे। माना पहला जो ग्रुप है, मिसाल ये CH3 इसको हमने 1 कहा। अब ये कार्बान तो हो गया 1। अब 2, 3, 4, 5, 6 ये तो साइक्लोहेक्सेन हो गया, मीथाइल साइक्लोहेक्सेन। और ये दूसरा जो है वो कहाँ पर है, 1, 2, 3। अगर हम 1, 2, 3, 4, 5 कहते इस तरीके से गिनते तो ये मीथाइल 5। तो रूल कर रहा है कि आप इसको रिंग को इस तरीके से प्रोसीड करें अराउंड द रिंग टू गिव द सेकंड सब्स्टिट्यूएंट द लोएस्ट नंबर। तो अब ये नंबरिंग सही होगी। अब ये दोनों एक जैसे हैं। तो पहले हम पढ़ चुके हैं कि इट विल बी कॉल्ड डायमीथाइल। एक ही पोजीशन है 1 पर, दूसरे की 3 पर। 1,3 डायमीथाइल और ये साइक्लोहेक्सेन, ये हो गया इसका नाम। और अगर डिफरेंट किस्म के सब्स्टिट्यूएंट है, जैसे इस कंपाउंड में ये इथाइल है और ये मीथाइल है, तो रूल है कि विथ 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स नंबर द रिंग टू असाइन द लोअर नंबर टू द सब्स्टिट्यूएंट अल्फ़ाबेटिकली। मतलब है कि अल्फ़ाबेटिकल आर्डर के हवाले से कम नंबर उसको देंगे। इथाइल ई से शुरू हो रहा है, मीथाइल M से, तो इथाइल को हम नंबर 1 देंगे। तो अब बाकी अरेंज तो वैसे ही करेंगे। 1 इथाइल 3 मीथाइल साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि पेरेंट नाम क्या है, साइक्लोहेक्सेन। ये तो ये नाम सही है, ये गलत हो जाएगा। और ये भी एग्जाम्पल है। अब आप देखें, ये इथाइल इधर है, ये मीथाइल, तो ये 1 और ये 2। अब इस तरीके से हम आएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये कहलाएगा 1 इथाइल 2 मीथाइल साइक्लोहेक्सेन। और ये भी है 1 और 2, 1 इथाइल 2 मीथाइल साइक्लोपेंटेन, क्योंकि रिंग में 5 कार्बन है। और अब 2 से ज़्यादा अटैच ग्रुप हो तो फिर हमें इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि वो जो अटैच ग्रुप हैं, वो जो सब्स्टिट्यूएंट है, जो अल्काइल हैं, उन सब सब्स्टिट्यूएंट का हम जो पोजीशन नंबर है, उन पोजीशन नंबर का सम करें तो वो जवाब कम से कम आए। बाकी उनको हम अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में ही रखेंगे। मिसाल ये CH3 मीथाइल है, ये इथाइल है, और ये जो सब्स्टिट्यूएंट वो कौन सा है, दिस इज़ द प्रोपाइल। तो इस हवाले से वैसे तो हमने कहा कि इथाइल से शुरू रहा है, ये 1 नहीं। अब अगर इसको 1 कहेंगे तो ये 1, 2, 3, 4, 5, तो ये अटैच ग्रुप जहाँ पर वो इस रिंग पर वो अटैच है पोजीशन, उसका सम ज़्यादा हो जाएगा। मिसाल अगर मैं इसको कहता 1, तो ये क्या, ये आ जाएगा 1, ये 2 मीथाइल, और ये किस पर आ जाएगा, 5 प्रोपाइल पर आ जाएगा। तो 1, 2, 5 ये 8 हो जाएगा। लेकिन अगर हम जो मिसाल इसको 1 कहें, फिर ये 2, 3, 4, तो आप देख रहे हैं कि ये 7 सिर्फ नंबर बनता है जो करीब पड़ता है। तो इस सूरत में हम नंबरिंग ऐसे ही करेंगे 1, 2, 3, 4। तो लिखेंगे वही 2 इथाइल और 4 आइसोप्रोपाइल, 1 मीथाइल साइक्लोहेक्सेन, या 2 इथाइल 1 मीथाइल ये नॉर्मल प्रोपाइल है, आइसो नहीं है। तो नॉर्मल तो आता नहीं है, प्रोपाइल में चला जाएगा। तो 2 इथाइल 1 मीथाइल 4 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन इसका नाम हो जाएगा।